दोस्तों, आज हम दीपक मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति जिसने देवभूमि उत्तराखंड में एक मुसलमान को बचाया। वो अपनी दुकान का नाम कुछ देवस्थान या देव नाम पर रख रहा था। तो दीपक मोहम्मद उस मुसलमान को मारने कुछ हिंदू लोग चले गए कि आप अपना नाम बदलो। तो उसको दीपक नाम के एक व्यक्ति ने बचाया जो कि जिम चलाता है, जो हिंदू है। और वो कह रहा मैं तो दीपक मोहम्मद हूँ, मोहम्मदी विचारधारा को मानता हूँ, हालांकि हिंदू है वो। उसने बचाया, ये अच्छा काम किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन वैदिक धर्म भी कहता है कि किसी को बचाना अच्छी बात है। लेकिन उस दीपक मोहम्मद को नहीं मालूम कि मोहम्मद का चरित्र क्या था। एक मुस्लिम का उसने साथ दिया, वो ठीक है, मैं मानता हूँ, मगर अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना मूर्खता भरी बात है। क्योंकि मोहम्मद साहब के गंदे कारनामों से पूरा कुरान और हदीसें भरी पड़ी हैं। हदीसें वो चीज़ें जो कि मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उसके बारे में इंगित करती हैं। कैसे मोहम्मद लोगों को नंगा करके कत्ल करता था और उनकी औरतों को बाजारों बेच देता था, औरतों को बीच में से चिरवा देता था और नई उम्र की लड़कियों को विधवा बनाकर उसके साथ बलात्कार करता था उनके। तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद ने जब खैबर के दर्रे पर आक्रमण किया तो ये कहीं से युद्ध जीत कर आया था, तो इसको चुल्ल थी औरतों को लूटने की, उनके साथ बलात्कार करने की, दूसरों का धन दौलत लूटने की। तो ये आया और फिर वही जिब्राइल फरिश्ता जो कि यहूदियों का फरिश्ता है, जो कि गैब्रियल है, उसका नाम लेके इसने कहा कि जिब्राइल फरिश्ता मेरे पास आया और मेरे से कहा मोहम्मद तुमने अपने हथियार तो नहीं रख दिए। मोहम्मद ने कहा हमने हथियार तो रख दिए हैं, लेकिन अभी भी लड़ने के लिए हथियार नहीं रखे हैं, हमने वैसे ही रखे हैं साफ सफाई कर। ये किसी औरत के यहाँ अपने हथियार धो रहा था, खून से सने हथियार, ये खूनी और बलात्कारी तो था ही। तो फिर ये जिब्रील फरिश्ते के नाम से फिर ये खैबर के दर्रे पर गया। वहाँ बनु कुरेजा नाम का एक कबीला रहता था। उसका कसूर यही था कि उसने मोहम्मद से कहा हम तेरी लूटपाट पर, तेरी गुंडागर्दी है जो तू बलात्कार करता है यहूदियों का, हम तेरा साथ नहीं देंगे। तो मोहम्मद इससे चिढ़ गया, खैबर के दर्रे गया। वहाँ 28 दिन तक उसने किले को घेर लिया, उनकी रसद और पानी काट दी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी वगैरह करते थे। तो इस्लामिक गुंडागर्दी बड़ी सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, क्योंकि मोहम्मद भी लुटेरा और गुंडा था, आप समझ सकते हो। तो वहाँ पर उन्होंने जब सरेंडर कर दिया तो इसने मसलामा नाम के आदमी को बोला इनका क्या करना चाहिए। मसलामा तो और भी बड़ा गुंडा था जो इसका सिपह सलार था। उसने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो मोहम्मद ने कहा ये फैसला तो अल्लाह के फैसले जैसा है। यानी झूठे अल्लाह के नाम से जो उसने लूटपाट कत्ल गारत किया उसको इसने सही ठहरा दिया, जबकि इसके मन में तो काम वासना की पूर्ति थी, धन लिप्सा की पूर्ति की इच्छा थी। इसने 700 से 900 लोगों को नंगा करके कत्ल करा दिया और उनको जो खाई थी मदीना के चारों तरफ, जो ट्रेंच वार में खोदी गई थी, उसमें जिंदा दबा दिया, कईयों को जिंदा दबा दिया। उसके बाद इसने जिनके प्यूबर्टी हेयर नहीं थे, जो बच्चे थे, उनको छोड़ दिया, उनको गुलाम बनाया, औरतों को गुलाम बना लिया। और ये सफिया बिन हुइया जो कि बनु नदीर कबीले की थी और बनु करेजा की बहू थी, उसको 3 दिन तक ये बलात्कार करता रहा, खैबर के दर्रे में कत्ल करता रहा, बलात्कार करता रहा। और ये इतना बेशरम था, वो 17-18 साल की थी और ये 54 साल 55 साल का था। यही काम इसने जोहरिया के साथ किया, उसके साथ भी इसने बलात्कार किया। और यही काम इसने अपनी पत्नी आयशा बिन अबू बकर के किया जो 9 साल की थी। ये बलात्कारी है, क्योंकि अरब में अभी भी शादी की उम्र 17 साल है। तो जो ही मौलाना ये कहते हैं कि नहीं अरब में लड़कियां जवान हो जाती थी, जब तो अरब में भूखे मर रहे थे लोग, उनकी हड्डियां कीर्तन कर रही थी, खाने को नहीं मिलता था। मोहम्मद तो खुद सड़ी मछली समुद्र किनारा ही जब लूटने गया, कुछ लूटपाट में मिला नहीं, तो सड़ी मछली खाकर गुजारा करता रहा। तो वहाँ से कहाँ से तगड़ी हो जाएंगी अरबी औरतें उस समय। गर्मी से अगर तगड़ी होती तो खाना मत खिलाओ, पता लग जाएगी आपको। तो ये मोहम्मद के जो कारनामे थे, नीच और घृणित कारनामे हैं, वो मोहम्मद दीपक जानता ही नहीं कि मोहम्मद किस तरह का आदमी था। तो इसने बनु करेजा की जो 700-800 औरतें थी, जब इनका मन भर गया बलात्कार करते करते और इनके साथी और मोहम्मद खेतों में ही बलात्कार करने लगते थे, उनको इसने नजद के बाजारों बेच दिया, जो अरब में हाईलैंड है आजकल, और उसके बदले इसने घोड़े हथियार खरीदे। तो ये मोहम्मद का कैरेक्टर था, किस तरह मोहम्मद बलात्कार करता और करवाता था। इसने व्यभिचार भी किया। एक औरत मारिया दिक्काफ्ट या मारिया अल किबतिया जो इसने गिफ्ट में ली, मिस्र के गवर्नर अल मकूकस जो क्रिश्चियन था,
और इसने उसको मरियल की बतिया को अपने वहाँ नहीं रखा जहाँ ये बीवियाँ रखता था, वहाँ इसने रखा 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से बगीचे में। वहाँ कोई कमरा उमरा था और वहाँ इससे रंगरेलियाँ मनाता था और उसका गुलाम बना कर रखा। और उसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इसने इब्राहिम रखा और वो 2 साल की उम्र में मर गया। और इसको एक बार इसकी पत्नी आयशा ने पकड़ लिया और हफ्सा ने पकड़ लिया जो उमर की लड़की थी। इसने हफ्सा को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। सारे मदीना में रहते थे, छठे चटाई गुंडे थे, इस्लामिक गुंडे जो लूटपाट करते थे, मोहम्मद उनका सरगना था। और हफ्सा जब अपने घर गई तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी तो नहीं बुला रहे, वो तो कहीं गए हैं। तो समझ गई हफ्सा कि मोहम्मद रंगरेलियाँ मनाने के लिए मारिया अलकिबतिया को अपने यहाँ बुलाएगा। और उस बेचारी गुलाम औरत को बुलाया, उसको पकड़ लिया। यह हाँफता हुआ बाहर निकला, इसकी चोरी पकड़ी गई। ये बोला अब फिर नहीं करूँगा। तब इसका जब ये डर गया, आयशा को बता दिया हफ्सा ने, फिर इसकी काम वासना जागी। इसने फिर एक आयत उतार दी कि मोहम्मद जो चाहे जो कर सकता है, कि अल्लाह की तरफ से उसको आदेश मिला है। यानी कि झूठे अल्लाह के नाम पर इसने बलात्कार किए, कत्ल किए। तो बनु कुरैजा औरतों को, और इसने न जाने कितनी औरतें मरवाई। ये मुसलमान कहते हैं बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। मोहम्मद ने जब देखा कि बुढ़िया नहीं है तो उसके घर गए और कहा कि कूड़ा फेंकती है, अम्मा बीमार थी। ऐसा कोई भी वृत्तांत किसी भी हदीस में नहीं मिलता है। ये इनकी बनाई हुई फ्रॉड कहानियाँ हैं जो सत्ताशाही है, जो 7 अच्छे हदीस है ऑथेंटिक, सही मुस्लिम, सही हदीस मुस्लिम, सुनान अल-मसाई, सुनान अबू दाऊद, इस तरह अल-तिरमिजी, सीरत रसूलुल्लाह, जो ऑथेंटिक हदीस है, कहीं विवरण नहीं हो। आज तक कोई ऐसी हदीस नहीं है कि बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। और मोहम्मद तो वो नीच और वाहिद आदमी था जिसने उम्म किरपाई जो यहूदी औरत थी उसको इसलिए कत्ल करा दिया कि वो मोहम्मद के खिलाफ बोलती थी कि मोहम्मद लुटेरा है, कातिल है और हत्यारा है। उसको 2 ऊँटों के बीच में बांधा, दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में ऊँट भगा दिए और वो बेचारी चिर गई। उसका कटा हुआ सिर मोहम्मद ने अपने सामने पेश करवाया। ये था मोहम्मद, झूठा मोहम्मद। इसने अस्मा बिनते मरवान को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि वो इसकी गुंडागर्दी, उसके लूटपाट की कविताओं में लिखती थी कि ऐसा लुटेरा आया जो अपने को पैगंबर कहता है और एक झूठे अल्लाह के नाम पर यहाँ पर पूरा दीन चला रहा। और मदीना में सब जो शरीफ लोग थे उनको भी मोहम्मद ने बिगाड़ दिया। लुटेरों की फौज खड़ी कर ली, उसको भी इसने कत्ल करा दिया। उसी के पति के कबीले के एक अंधे व्यक्ति को कहा कि जाओ इसको मारो, नहीं तो मेरी ये जो नबी गिरा है, मेरी पैगंबरी, इसकी पोल खुल जाएगी। तो इतना डरपोक और कायर आदमी था, अंधे आदमी से उसका कत्ल करा दिया। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मदीना में एक झोंपड़ी में रह रही थी। बच्चे को इसने नीचे फेंका, जो अंधा आदमी, जो गुंडा भेजा मोहम्मद ने, और उसके चाकू उतार दिया। वो बेचारी मर गई। बच्चा भूख से तड़पता रहा। इतना ये कमीना और नीच प्रवृत्ति का आदमी था। इसका नाम लगाने से आप उतने ही गुंडे, लुच्चे और बलात्कारियों की मानिंद हो जाते हो जैसे कि मोहम्मद था। दूसरा एक इसने अबू अबाक को मरवाया, वो भी एक कवि थे। 120 साल के कवि को इसने कत्ल करा दिया कि मोहम्मद की पोल खोलता था। कहता था मोहम्मद कोई नबी वबी नहीं है, झूठा है और ये झूठे अल्लाह के नाम पर लोगों को परेशान करता है, लूटता है, काफिले लूटता है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है कि इस दुनिया में नहीं अगली दुनिया है। तो फिर ये क्यों काफिले लूट रहा था भाई, क्यों धन लूट रहा था? इसने तो एक बाग भी लूटा था जिसका नाम बाग फदक था, जो इसने अपनी बेटी फातिमा को दिया। इसके मरने के बाद उमर ने बोल दिया हम नहीं देंगे तुम्हारी बेटी को, ये तो लूट का माल है, लूट का माल पैगंबर की बेटी को नहीं देंगे, ये तो सबका है। क्यों नहीं? मुसलमानों में जो लूट होती है ना, वो सबके लिए होती है, इसलिए एक थाली में खाना खाते हैं, क्योंकि लुटेरों का समूह है। हिंदू भी बड़ी तारीफ है, एक थाली में खाना खाएगा मुसलमान। स्वास्थ्यिक दृष्टि से ठीक नहीं है, पर ये क्या करते, ये तो काफिले लूटते थे, इनके पास बर्तन ही नहीं थे, तो सब एक ही जगह बैठकर खा लेते थे। वही परिपाटी आज मुसलमानों में चली आ रही, यानी कि पूरी की पूरी गुंडागर्दी भरी आयल होती है इस्लाम है। तो ये था औरतों को बाजारों बेचना, कत्ल करना। ये खुद शराब भी पीता था मोहम्मद। वो तो शराब बाद में बंद हुई जब हज़रत अली के दामाद ने शराब पीकर एक फजर किया, मगरिब की नमाज पढ़ा दी गलत सलत। तो मोहम्मद के गंदे कारनामे इतने हैं। ये तो तबूक भी जा रहा था कि जाओ वहाँ चलते हैं, जो मदीना से 700 किलोमीटर नॉर्थ में है, वहाँ ब्लोंड नीली आंखों वाली लड़कियाँ मिलेंगी। और ये मुसलमानों को वहाँ ले गए। जब तबूक पहुँचा तो तबूक वाले बोले हमारे तो आपसे कोई लड़ाई नहीं है, फिर आप क्यों आए? तो ये खिस्यानी बिल्ली की तरह वहाँ से लौटा। कैसे कहता कि मैं औरतें लूटने में आया हूँ।
ये तो बहाना ढूंढता था युद्ध का, औरतों से लूटकर उनसे बलात्कार अपनी कामेच्छा की पूर्ति करवाने वाला ये पैगंबर है। और इसके नाम पर कसीदे कर रहे हैं लोग, क्या हम आँख का प्यारा मोहम्मद नूर है, तुम्हारी आँख का नूर है तो तुम भी उस बलात्कारी और हत्यारे के मानिंद हो, तो तुम पर कैसे विश्वास रखा जाए, कैसे तुमको अपना हम मित्र बनाए मुसलमानों को। ये सोचने समझने की बात है। वैसे भी आपकी कुरान तो कहती है कि गैर मुस्लिम को दोस्त ना बनाओ। तो भाई मैंने तो फेसबुक पे बोला, कोई मुस्लिम मेरे को रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि मुस्लिम तो किसी गैर मुस्लिम को दोस्त ही नहीं बना सकता कुरान के हिसाब से। कुरान के हिसाब से हम गंदे हैं, नीच हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। ये अलग बात है, कौन कितना गंदा और कौन कितना गिरा हुआ और नीच दुष्कर्मी है, ये तो आप कुरान पढ़कर जान सकते हो कि इनका पैगंबर किस तरह का व्यक्ति था। इनके रसूलुल्लाह से बड़े अपराध किसी ने इस दुनिया में नहीं किए। सबसे बड़ा अपराधी ये रसूलुल्लाह है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। और इतना ये नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जब इससे एक साहबा ने, इसके साथी ने पूछा कि मेरे पिता या मेरी माँ ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये इनकी हदीस है, तो वो क्या जहन्नुम में होंगे, यानी जहन्नुम में होंगे, जन्नत में, स्वर्ग में होंगे। इसने कहा तेरे पिता और मेरे माँ बाप भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, दोनों ही नरक के आग में जलेंगे। यानी कि ये अपने माँ की जो इज्जत ना कर सका, जो अपने बाप की इज्जत ना कर सका, वो किसकी इज्जत करेगा। आपको सोचने समझने की बात है। क्या मोहम्मद का कैरेक्टर ऐसा है जो उसको फॉलो किया जा सके? और जो मोहम्मद के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं वो आज गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, अपराधी बन रहे हैं, उनको मारना पड़ रहा है, दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि शैतान फसाद फैलाता है। मुझे तो मोहम्मद से बड़ा कोई शैतान दिखाई नहीं आज तक, क्योंकि मोहम्मद ने तो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, मुसलमानों और गैर मुसलमानों में। शैतान ने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, शैतान का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो उसका ख्याली पुलाव था, कल्पनाएं थी। मोहम्मद का तो एग्जिस्टेंस था। तो दोस्तों, दीपक मोहम्मद जैसे ना जाने अनगिनत कितने मूर्ख लोग हैं जो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, लेकिन मोहम्मद के दुष्चरित्र का उनको पता ही नहीं है। आशा है कि अब मोहम्मद लगाने वाले मुसलमानों को इस्लाम की हकीकत का ज्ञान होगा। आप कुरान और हदीस पढ़ो। मौलाना आपको झूठ बोलते हैं, कहीं किताब में कुछ लिखा है, पढ़ो, आप समझ जाओगे कि ये मोहम्मद पैगंबर तो क्या एक साधारण से साधारण अपराधी से भी गया बैठा आदमी है। इसको अगर ये भारत में आज ऐसे कोई कर्म मुसलमान करेगा तो फांसी हो जाएगी। तो इस्लाम के मानने वाले जितने भी सच्चे मुसलमान हैं वो सारे के सारे सर्टिफाइड गुंडे हैं। अगर वो इस्लाम की विचारधारा पर चलकर वैसा ही कार्य करने की कोशिश करें तो अपराधी बन जाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, सब दूसरों से कन्वर्टेड हुए हैं, और ये इतने नीच और कुकर्मी हैं। ये जिनके माँ बाप हिंदू थे या ईसाई या यहूदी थे, उसी कन्वर्ट हैं, ये उन्हीं को आज गाली देते हैं। तो इसमें इनका भी कसूर नहीं है। ऐसी बेशर्मी, बेगैरती तो मोहम्मद में भी थी, वो भी अपने माँ बाप को नरक में भेजता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो सोचना, मोहम्मद लगाने से पहले कितनी गालियाँ आपको पड़ रही हैं। कुरान आपको क्या क्या कह, कुरान ही कह रहा है आपको, मैं नहीं कह रहा। क्या आप बलात्कारी हो सकते हो, आप कातिल हो सकते हो, आप लुटेरे हो सकते हो, आप गुंडा, जजिया, टैक्स वसूल करने वाले हो सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।